आने वाली 21 अप्रैल 2026 को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा होना है। यह रिफाइनरी मात्र एक रिफाइनरी नहीं है, यह एक फैक्ट्री नहीं है, यह पश्चिमी भारत और राजस्थान का भविष्य बदलने की मील का स्टोन साबित होगा। इस रिफाइनरी से न केवल हमारी आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, बल्कि विश्व स्तरीय हमारा महत्व भी बढ़ेगा। हमारे जो बेरोजगार नौजवान भाई बहन हैं उनको रोजगार मिलेगा। अनेक तरह के बायो प्रोडक्ट से जो व्यापार बढ़ेगा, जो औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा, उससे आने वाला पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी भारत का भविष्य बदल जाएगा। आज आप पचपदरा से लगा करके जोधपुर तक और पचपदरा से लगाकर बाड़मेर तक और उधर सिवाना या जालोर तक का जो परिदृश्य देखते हैं, आने वाले 10 या 15 वर्षों के बाद ये परिदृश्य पूर्ण रूप से बदला हुआ लगेगा। ये हमारी तीसरी रिफाइनरी है भारत में जो सर्वोत्तम आधुनिक टेक्निक से बनी है। इस रिफाइनरी का जुलाई में कॉमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ होने की पूरी संभावना है और उसके बाद ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि भारत को करीब 21,000 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू प्राप्त होगा, राजस्थान को 4,000 से 5,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू प्राप्त होगा और ये जीडीपी बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करता है। रोजगार को लेकर के, हमारी जीडीपी को लेकर के, हमारे आर्थिक महत्व को लेकर के, हमारे क्षेत्र को विकास को लेकर के और बायो प्रोडक्ट की जितनी इंडस्ट्रीज लगेगी उसमें रोजगार मिलेगा, वो अलग है। ऐसी स्थिति में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भद्रलाल जी ने इस हेतु जो बार बार प्रयास किए और इसको अंतिम चरण तक पहुंचाया है, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। और मैं आप सबसे, आपकी मार्फत सभी से आह्वान करता हूं कि आगामी 21 अप्रैल को जो ऐतिहासिक जनसभा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में होने वाली है, उसमें आप सब बड़ी से बड़ी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस जनसभा की, जन सैलाब की हिस्सा बने, शोभा बढ़ाएं। ऐसे मेरी आपकी मार्फत आम जन से विनती है। इसके पीछे क्या क्योंकि वो धर्म है या जो समस्या नहीं सामने ज्यादा आ रही है? देखिए, समस्या का समाधान करेंगे तो समस्या आएगी, आनी भी चाहिए। समाधान नहीं करते हैं तो आदमी नहीं आता है। जहाँ इच्छा होती है वहाँ आदमी आता है, जहाँ सफलता मिलती है, जहाँ तमन्ना पूरी होती है वहाँ आदमी जाता है, भगवान के घर भी जाता है। हमें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली क्लास ली तब, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भद्रलाल जी ने और हमारे देश और प्रदेश के नेतृत्व ने बताया कि हमको जो सेवा का अवसर दिया, जनता में हमें विश्वास किया, उस पर हमको खरा उतरना है। हम ये गारंटी नहीं ले सकते 100% हमारी समस्या का समाधान करें, लेकिन हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि रात और दिन समस्या के समाधान में लगे रहेंगे। इसका निर्णय जनता और आप लोगों को करना है कि कितनी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे पास बिना किसी राजनीति के भेदभाव, बिना किसी क्षेत्रवाद के जो भी जनता आती है, जो भी फरियादी आता है, यथा योग्य हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि वर्तमान में लूणी क्षेत्र में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे 500 किलोमीटर की रोड का नेटवर्क का काम चल रहा हो, चाहे हमारे 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल, एक सैटेलाइट और ट्रॉमा सेंटर हो, 3 हमारे महाविद्यालय हो, एक हमारी तहसील और उप तहसील हो, एक हमारे DYSP और एक दवा में पुलिस थाना हो, कोई भी क्षेत्र ले लें हम, सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक विकास के कार्य हो रहे हैं। इसके लिए मैं जो 3 हमारे बजट आए, इन तीनों बजट की जो क्रियान्विति हो रही है, उसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे विकास पुरुष आदरणीय भद्रलाल जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो नियमित रूप से बराबर हमें प्रेरित करते हैं, आदेशित करते हैं कि हम जिले में जावें, तहसील में जावें, गांव में जावें, हमारे बजट की क्रियान्विति फील्ड में हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें, जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। पेयजल हो, बिजली हो, सड़क हो, स्कूल में अध्यापक हो, अस्पताल में स्टाफ हो, इसकी पूर्ति करने का पूरा प्रयास करें और हम इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर साक्षी है कि इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं करें। सर, शक्ति बंधन अधिनियम, इस अधिनियम को लेकर कांग्रेस कह रही है कि हमारे द्वारा जो है ये हमारे डेवलप किया हुआ है, बीजेपी इसका श्रेय लेने जा रही है।
आप क्या मानते हैं कि ये अधिनियम जो प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं कैसे और किस तरह से कार्य देखिए, करेगा? कल आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्लियामेंट में दी गई स्पीच देखी हो, तो उन्होंने कहा है कि इस सब का श्रेय हमको जाएगा, मैं को नहीं। उन्होंने प्रारंभ से बार बार जोर देकर कहा ये हमको है और इसका श्रेय ले। उन्होंने ये कहा कि अगर इसकी खिलाफत करोगे तो मुझे नुकसान नहीं है। ये किसी के ऊपर दिया हुआ आसान नहीं है। ये आदि शक्ति नारी शक्ति के हक का प्रश्न है और कांग्रेस ने इसको लंबे समय तक अटकाए रखे। कोई भी कारण रहा होगा, राजनीतिक कारण रहा होगा, मनस्थिति नहीं रही होगी या और कोई कारण रहे होंगे, लेकिन मोदी जी का जो संकल्प है कि आदि नारी शक्ति को उसको अधिकार मिले, जनप्रतिनिधियों को उसका अधिकार मिले। जैसा प्रतिनिधित्व राजस्थान पंचायत राज में भाजपा सरकार ने महिलाओं को दिया था आरक्षण का, वैसा ही लाभ हमारी इनको मिले। देखिए, ये नारी वंदन अधिनियम पहले ही पारित हो चुका है। अब इसमें एक संशोधन हो रहा है। पूर्व में अधिनियम में प्रावधान है कि 2029 की जनगणना के उपरांत ये प्रावधान लागू होंगे। अब इसमें ये प्रावधान किया जा रहा है कि नहीं, 2011 की जनगणना के आधार पर ज्यों ही ये एक्ट लागू होगा, त्यों ही ये संशोधन लागू होगा, त्यों ये अधिनियम प्रभाव में आ जाएगा। इसीलिए ये अधिनियम संशोधन का जो भी प्रावधान लागू होगा, पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाएगा, तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आने वाला 2027 के बाद जितने भी इलेक्शन होंगे उन सब में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और उसी अनुसार ये अधिनियम पारित होगा। सर, आपको नहीं लगता कि 33% की जगह महिलाओं को 50% दिया जाना चाहिए? क्योंकि महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चांद पर जा रही है, हर जगह महिलाएं साथ दे रही है। क्या ये बिल्कुल सही है कि नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और उसी से हमारे हिंदुस्तान का विकास हो रहा है। पर कहीं न कहीं प्रारंभ होता है, प्रारंभ के बाद उसमें और अच्छे में पहुंचते हैं। क्योंकि प्रारंभ में 33% है और जरूरत पड़ेगी तो इसमें 50% करने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंत्री जी, परिसीमन अपने बनाने के लिए जिसके मन में वहम होता है वो ऐसी बातें करता है। परिसीमन पहले हुआ 2008 में और 2008 में जब हुआ तब ये 2011 की जनगणना नहीं थी। अब 2011 की जनगणना आई है और 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 को समझ ले, आज 2026 चल रहा है, तो परिसीमन उसी आधार पर होता है जो जनगणना है। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने बार बार पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है, जिम्मेवारी से स्टेटमेंट दिया है कि चाहे दक्षिण के राज्य हो, चाहे पश्चिम के राज्य हो, चाहे पूर्व के राज्य हो, चाहे उत्तर के राज्य हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसी स्थिति में इस संबंध में वहम करने की या राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।